जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्न हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान को बताना है हमको। तो देखिए इसके लिए सूत्र जो कि पहले से दे दिया गया है, तो अभी मैं जो प्रश्न हल करने जा रहा हूँ ये उदाहरण का एग्जाम्पल का है। तो ऐसे ही हम उदाहरण के और प्रश्नावली के भी चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारा सूत्र क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आपको ये ध्यान रखना है जो x के साथ होगी संख्या वह a की वैल्यू हो जाएगी और जो b के साथ y के साथ होगी वह b की वैल्यू हो जाएगी और जहां केवल अंक बस लिखा हो वह किसकी वैल्यू हो जाएगी, c की। तो देखिए c बराबर 0, तो यहाँ c का मान क्या है, बराबर के उस पार है, तो हम उसको इस पार लाएंगे। तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y प्लस में है तो इस पार आ जाएगा तो माइनस 4.37 इक्वल 0। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4.37। तो ये सूत्र के अनुसार हम उनके मान बता दिए। जैसे बोला है प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान, तो ए का मान हमारा 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया और सी का मान हमारा माइनस 4.37। ठीक है ना, 3.7। प्रश्न है x माइनस 4 इक्वल अंडर रूट 3y। तो देख चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा चूंकि एक पहले होता है फिर b फिर c की वैल्यू, तो हमारे पास प्रश्न में क्या है x है, पहले तो a की वैल्यू हो जाएगी, जहां x रहे उसकी a की वैल्यू होती है, जहां b रहे y रहे तो वहां b की वैल्यू, जहां c रहे या अंक रहे तो वहां c की वैल्यू होगी। देखते हैं तो x अब देखिए बराबर उस पार है, इस बार आएगा तो माइनस अंडर रूट 3y, ठीक, और ये माइनस का 4 है बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पास कुछ नहीं है लेकिन x है तो 1 माना जाएगा, ठीक है 1 मानते हैं। फिर यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस अंडर रूट 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4। ये किसमें तुलना करने पर हमको ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस तरह 4 इक्वल 5x माइनस 3y। तो इसको हम समीकरण के अनुसार रखेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखिए ये पहले किसका माना, इसको लिखेंगे पहले 5x लिखेंगे, तो 5x माइनस 3y बराबर, देखो काहे गिरा है लेकिन बराबर किस पार लाइए, तो बराबर में हमको क्या लाना है 0, तो बराबर कुछ पार तो इस पार लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4 इक्वल 0। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व किया जाता है, इस तरह लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर तुलना करने पर। तो इनकी स्थिति क्या है, ए की स्थिति 5 है, बी की स्थिति -3 और सी की स्थिति -4 है। प्रश्न क्रमांक अब चौथा है, पहले का ही चौथा प्रश्न, ठीक है ना। 2x बराबर y। तो देखिए इस वाले प्रश्न में आपको कहीं भी अंक नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब सिंपल है जिसमें x y z ना लिखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रश्न। तो हमारा समीकरण क्या है, तुलना करेंगे तो समीकरण क्या है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। तो हम इसको इस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x, अब प्लस का इस पार आएगा तो माइनस y। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पास c का मान नहीं दिया तो c का मान क्या मानेंगे हम 0 बराबर 0। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ क्या चलता है a चलता है, ठीक है ना, x जहाँ लिखा है वो a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू क्या है, देखो b किसके साथ रहता है y के साथ, तो यहाँ y है लेकिन यहाँ पास कोई अंक नहीं लिखा तो हम कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो कितना लिखेंगे -1, ठीक। फिर आते हैं c, तो c की वैल्यू कुछ नहीं है तो c के बराबर
0। तो ये हो गया हमारा ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। तो इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये 4.1 का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वो सवाल ले रहे हैं जो हमको तुलना करना है ax + by + c बराबर की, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे वो चैप्टर के हो या प्रश्नावली के हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो देखिए इधर क्या लिखा है, हमको क्या करना है, ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो ये जो है बराबर कुछ पर प्लस में इस पर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, 2x + 3y - 9.35 = 0। तो जहां x होता है, जैसे मैंने पहले प्रश्न में जो हल कराया, तो जहां x होता है वह a की वैल्यू होती है, जहां y होता है वह b की वैल्यू होती है, और जहां x और y केवल अंक लिखा रहे वह c की वैल्यू होती है। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस, ये ध्यान रखना आपको चिन्ह सहित लिखना है, 9.35 बार। तो इस तरह से आप करते हैं उसी में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पास x की वैल्यू किससे तुलना करने पर, समीकरण ax + by + c बराबर 0 से हमको तुलना करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, x के साथ a की वैल्यू होती है, यहाँ पास कुछ नहीं है लेकिन x है, तो वहाँ पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, ठीक। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पास y है, यहाँ पास कुछ नहीं है लेकिन y है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ 5 में है तो -1/5 ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अब वहीं c की वैल्यू क्या हो गई हमारी -10। तो ये हो गए हमारे ax + by + c से तुलना करने पर समीकरण का। तो इस तरह हल करना है। जय -2y + 3y = 6। तो इसको भी हम तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक। b की वैल्यू हो जाएगी +3। अच्छा ये इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन -2y + 3y, ये प्लस है, इस पर आएगा तो -6 बराबर 0। और हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। -6 क्यों हो जाएगी, क्योंकि बराबर में प्लस में है उस पर, और इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। तो ये हो गए हमको तुलना। तो देखिए यहाँ पास तुलना करने किसके, ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो देखिए ये बराबर कुछ पर है, इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y प्लस, अब देखिए c की वैल्यू यहाँ पास नहीं है, c की वैल्यू मतलब अंक ना, उसमें x और y z कुछ ना हो, केवल अंक बस हो, यहाँ नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ पास c की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमारे a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू यहाँ पास कुछ नहीं है लेकिन x है, हम क्या मानेंगे a, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा उधर 2x, अब देखिए यहाँ माइनस है, बराबर कुछ पर जाएगा तो प्लस बराबर +5y। अब यहाँ पास हमको c नहीं है तो c की वैल्यू हम क्या मानेंगे 0 बराबर 0। तो एक तो कैसे तुलना करने पर ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो से तुलना करने पर। ठीक है, तो अब देखिए इस अंक को हम लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह हमको तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी उसी तरह करते हैं। तो किससे तुलना करने पर हमको, तो हमारा सूत्र क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसे लिख देंगे 3। तुलना करने पर उसे यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 0 y प्लस 2 बराबर 0। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्योंकि x के साथ a चलता है, तो 3, b की वैल्यू नहीं है तो y के साथ 0 माना हमने, तो 0 होगा, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या है हमारी 2। ये हो गया तुलना करने पर, ये हो गया आंसर। जय। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है y-2, तो जो कि ये 7वां प्रश्न है 2.4.1 के दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत ये आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा इसमें y-2 इक्वल 0, तो किसे तुलना करने पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पास उस वाले में क्या था, y था, नहीं था। अब इस वाले में क्या नहीं है, x नहीं है, मतलब एक ही वैल्यू नहीं है। तो हम क्या मानेंगे इसमें 0x प्लस y-2 बराबर 0। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि y है। ठीक, तो वहाँ जब भी y हो, मतलब कोई सिंगल हो, लेकिन तो उसको क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे, क्योंकि कोई यहाँ नहीं है, लेकिन y है तो उसको कितना मानोगे, यहाँ पास 1 है, कोई 1 यहाँ पास दिखता नहीं है, उसको मान लेंगे। अब यहाँ पास c की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। y = 2x, तो देखिए यहाँ पास बराबर के बाद क्या है 2x, जो कि प्लस में है, और इस पर आएगा तो माइनस में, तो x मतलब a की वैल्यू, तो यहाँ पास ये पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो आ जाएगा -2x प्लस, अब देखिए हम y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे, प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की हो जाएगी वैल्यू हमारी 5। ये हो जाएगा आंसर, और इस तरह आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। जय।